इधर भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे राज्यसभा प्रत्याशी। तो रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग दाखिल करेंगे फॉर्म। प्रस्तावक बनेंगे हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, प्रस्तावक बनेंगे हेमंत खंडेलवाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कुछ ही देर में वो नामांकन दाखिल करने राज्यसभा प्रत्याशी पहुंचेंगे। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग दाखिल करेंगे फॉर्म। प्रस्तावक बनेंगे हेमंत खंडेलवाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जैसा कि अभी हम खबर भी बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो पहुंच गए हैं अभी और नामांकन की प्रक्रिया होनी है। तो अब देखा जाए तो हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे राज्यसभा प्रत्याशी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कितना वक्त और नामांकन दाखिल करने के लिए क्या पहुंचने वाले हैं रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बड़े चेहरे, चाहे तरुण चुग की बात करें, रजनीश अग्रवाल की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, या फिर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की, यहाँ पर जो प्रस्तावक बने हैं उनमें कई महिला मंत्री शामिल हैं, कृष्णा गौड़ जी शामिल हैं, निर्मला भूरिया जी शामिल हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो प्रस्तावक बने हैं उन लोगों से अभी हम बात करेंगे। तो आप लोग प्रस्तावक बन गए हैं, रजनीश जी को मौका मिला है, तरुण जी बाहर से आए हैं, कब तक के जो है प्रक्रिया पूरी हो रही है, कैसे देखते हैं इस चयन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो बहुत सोच कार्यकर्ताओं का चयन करती है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से जो दो निर्णय हुए हैं वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं। माननीय तरुण चुग जी हमारी पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती देने में बहुत योगदान दिया है। मध्य प्रदेश से उनका पुराना नाता रहा है। महामंत्री के रूप में भी उन्होंने मध्य प्रदेश के लगभग, मुझे लगता है, हर जिले का दौरा किया है, हर एक कार्यकर्ता से परिचित है, और उनके नामांकन भरने से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का हर कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है। जहां तक रजनीश जी का सवाल है, मैं आज गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि, और आज मध्य प्रदेश का हर कार्यकर्ता रजनीश जी का नाम सुनकर अपार प्रसन्नता से भरा हुआ है, और नाम सुनकर अपार प्रसन्नता से भरा हुआ है, और इस बात की प्रसन्नता जाहिर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाली पार्टी कहा जाता है। में कार्यकर्ताओं के परिश्रम को, मेहनत को आगे बढ़ाने में पार्टी हजार आंखों से जी ने पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने के लिए अपना जीवन का लंबा समय बिताया है, और निश्चित रूप से आज उन्हें एक बहुत बड़ा राज्यसभा में भेजने के माध्यम से मैं दोनों हमारे कैंडिडेट को बहुत बधाई देती हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे वोटों से देखेंगे। हम निर्मला जी भी हैं, यहाँ पर कृष्णा गौड़ जी हैं, मालती राय जी हैं, लेकिन इधर आगे की तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर अब माल्यार्पण के लिए दोनों प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, अब पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तमाम बड़े शहरों का जो है पंडित दीनदयाल जी, तमाम बड़े शहरों का जो है दीनदयाल की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने के लिए साथ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरें, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल सब वहां पर मौजूद हैं, और अब जो है यहाँ के लिए रवाना होगा। अग्रवाल हैं यहाँ पर जिन्होंने माल्यार्पण किया है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बतौर कार्यकर्ता जो सम्मान मिला है, वो खुशी यहाँ पर नजर आती है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं
बतौर कार्यकर्ता मेहनत करने का हमने आपको भी देखा कि फल मिला। अब रजनीश जी को ये पार्टी ने जो परंपरा बनाई है उससे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह बढ़ता है। देखिए, निश्चित रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो पाना संभव है कि एक बूथ स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाले, परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान सदैव से रखा जाता रहा। शायद आपने मेरा भी अभी बोला था, तो मुझे लगता है कि रजनीश जी और हम दोनों एक ही साथ के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंदित है मन। और केवल मुझे नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता उनको सबको आनंद है कि ये कैसे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जो 24 घंटे 365 दिन पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी लाइन से भी एक कदम दाएं बाएं जिनका नहीं गया, जब ऐसे कार्यकर्ताओं का पार्टी सबसे बड़े सदन के लिए करती है तो निश्चित रूप से समस्त कार्यकर्ताओं का मन प्रफुल्लित होता है। साथ जो है बतौर मीडिया टीम में से इस समय, और यही कारण है कि हर कार्यकर्ता को शिवाजी पटेल को मंत्री बनाया गया, उसके बाद में रजनीश अग्रवाल जो है शिवाजी पटेल को मंत्री बनाया गया, उसके बाद में रजनीश अग्रवाल जो है उनके संदर्भ में हम आपको बता दें तो वो तस्वीर एक अलग थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगातार तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा पर अंदर तरुण चुग मौजूद हैं, जहां पर हम वहां पर चलते हैं और वहां से जो है प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की तैयारी है, प्रोसेस को और आगे बढ़ाने की पूजा करने के लिए तरुण चुग यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा करके वो यहाँ से निकलेंगे। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं करके वो यहाँ से निकलेंगे और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। रजनीश अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल की तस्वीर में माल्यार्पण किया और तरुण चुग जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो मंदिर मौजूद है उस मंदिर में यहाँ पर पूजा करते हुए आपको नजर आएंगे न कहीं। इसी के बाद जो है तमाम सारे बड़े चेहरे विधानसभा के लिए और यहाँ से वो निकल रहे हैं। कैलाश जी साथ में हैं और कहीं फोन से भी हम बात करने की कोशिश कर रही थी कि लगातार एक दिक्कत ये भी है कि जो तीसरा उम्मीदवार है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी उम्मीदवार है उसको प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ मौजूद हैं, कैलाश जी मौजूद हैं और तैयारियां लगा। सर, दोनों उम्मीदवारों का चयन हुआ है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं हर कार्यकर्ता खुश है रजनीश जी के नाम को लेकर। निश्चित तौर पे हमारा जमीनी कार्यकर्ता है जो अपना थोड़ी दिक्कतों के बावजूद भी दिन रात पार्टी की सेवा करते हैं। चाहे तरुण जी की बात करें चाहे रजनीश जी की, पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देके एक अच्छा काम किया। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पार्टी क्या तीसरी सीट पे भी उम्मीदवार को लेकर विचार कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस में लगातार विरोध हो रहा है? 2 सीट का हमारा हक है। आज 2 फार्म हम भरा रहे हैं। तीसरी सीट के बारे में अभी तक ऐसा कोई निर्णय पार्टी ने नहीं किया। तीसरी सीट के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। वीडी शर्मा जी हैं, यहाँ तरुण चुग जी हैं। हम तरुण चुग जी जो हैं उनको देखेंगे, हम वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कहीं कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ में है और दोनों चेहरों को हम देखेंगे कि अब वो यहाँ से पूजा करके निकल रहे हैं। और जो तैयारियां हैं जिस तरह की, उस तरह आप समझ सकते हैं कि दो यहाँ पर है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी दोनों चेहरों की है। जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और सब जो है कहीं ना कहीं मुस्कुराहट है, क्योंकि ये दोनों चेहरों को पता है कि इनका राज्यसभा में जाना भी पूरी तरह से तय है। जी, जिस तरीके से वहां पर तीसरी सीट को लेकर भी यहां पर चर्चा की जा रही है, हालांकि आपने अभी चर्चा की बात की, उन्होंने कहा कि 2 पे हमारा हक है, लेकिन वहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है जिन्होंने तीसरी सीट को लेकर के चर्चा छेड़ी है। तो क्या उनसे किसी तरह की बातचीत हो पाएगी इस मामले पे? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अभी तमाम चेहरे जो हैं वो जा रहे हैं नामांकन दाखिल, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद समीकरण बिल्कुल सामने आ जाएंगे कि बीजेपी तीसरी सीट के बारे में क्या कह रही है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिनसे हम अभी बात तीसरी को
लेके ऊपर से कोई इशारा नहीं है। बिल्कुल अनुराग, वाकई आईएनएच पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज है वो मौजूद है राज्यसभा प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर नामांकन के लिए वहां पर मौजूद रहने वाले उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे। हो सके तो किसी से बातचीत करने की कोशिश करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तावक बनेंगे और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में नामांकन होगा।